नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु शहर मंगलवार की रात धधक गया। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार की इस पोस्ट पर भड़के लोगों ने जमकर हिंसा की। कई घंटे तक आगजनी और तोड़फोड़ का दौर चलता रहा। दंगाइयों को काबू में करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग मारे गए। आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, थाना तहस नहस, सड़कों पर बवाल, विधायक के घर पर हिंसक भीड़ का हमला। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हाईटेक बेंगलुरु की ये हालत कर दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बेंगलुरु को हिंसा की आग में झोंक दिया। नफरत का वायरस कैसे एक अच्छे खासे शहर को धधकने पर मजबूर कर देता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में आज सुबह की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बेंगलुरु में मंगलवार की रात किस कदर हिंसा का तांडव मचा। सड़कों पर खड़ी कार, बाइक, स्कूटी सब जलाकर उपद्रवियों ने राख कर दिया। देखिए कैसे पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहन को एक साथ आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद जले हुए टायर, वाहनों की कबाड़ हो चुकी बॉडी बची है। सिर पर हिंसा सवार हुई तो उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक के घर में तोड़फोड़ मचा दी। बेंगलुरु के डीजे हेली थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई। रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने कानून को इसी तरह रौंद दिया। उपद्रवियों ने सबसे पहले थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में आई भीड़ ने थाने के अंदर भी तहलका मचा दिया। थाने के फर्नीचर पर भी भीड़ का गुस्सा उतरा। थाने के शीशे तोड़ दिए गए। थाने में भारी भीड़ के सामने पुलिस वाले बुरी तरह घिर गए। थाने में पुलिस की जान पर बनाई। हिंसा की रात की सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सड़कों पर गुस्साई भीड़ दौड़ रही है, मानो वो सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा हो। भड़काऊ पोस्ट से भड़की भीड़ ने कुछ घरों में भी आग लगा दी थी। कई घरों से सुबह तक धुआं उठता दिख रहा था। I don't know what action has been taken against the person who has taken derogatory this thing. I got to now know that he has been arrested, and definitely he will be put on trial. And we want strictest punishment, not just because he has posted a derogatory message, but he has tried to deliberately create a law and order issue, create enmity between two communities, create unrest among the. असल में सारा बवाल मंगलवार की रात एक भड़काऊ फेसबुक पोस्ट को लेकर मचा। रात की हिंसा की तस्वीरें और भी भयावह हैं। कई घंटे तक बेंगलुरु के 2 थाना इलाकों में ऐसा ही मंजर था। जमकर पथराव और आगजनी की गई। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने उसको भी निशाना बनाया। बेंगलुरु के डीजे हेली और केजी हेली इलाके में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बेकाबू भीड़ का कई घंटों तक तांडव यूं ही जारी रहा। तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए बात रूस की करेंगे, जिसने वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन भारत इस रेस में कहां है? आज तक ने इस पर दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से की है बातचीत। देखिए उनकी ओर से क्या दी गई है इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी। रशिया ने आज कह दिया हम एक वैक्सीन रजिस्टर कर रहे हैं। यूएस भी अब उस पर काम कर रहा है और यूरोप भी। हम कहाँ पहुँचे हैं, भारत कहाँ है और रशिया की वैक्सीन पर हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, क्या हम सोचते हैं उस पर? तो भारत के कई वैक्सीन जो हैं आगे पहुँच चुके हैं। फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 ट्रायल जो है शुरू होने वाले हैं। कुछ कोलैबोरेशन भी है सीरम इंस्टीट्यूट का ऑक्सफोर्ड के साथ है, तो मल्टी नेशनल कोलैबोरेशन भी है। मास प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कैपेसिटी है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। जो रशियन वैक्सीन है, पहली चीज़ ये है कि वी हैव टू बी श्योर इट्स सेफ़। तो उसमें देखना पड़ेगा डेटा क्या है, कि सेफ्टी का डेटा स्ट्रॉन्ग इनफ, सैम्पल साइज़ अच्छा है, लोगों में अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया है, और देन इफेक्टिव कितनी है, कितनी एफिकेसी देती है, एफिकेसी कितने दिन लास्ट करती है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, सेफ़ वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है,
देन आई थिंक इसका बहुत यूटिलिटी है. वी शुड लुक एट मास प्रोडक्शन एंड वैक्सीनेटिंग हेल्थ रिस्क हाई रिस्क ग्रुप्स. बट पहले ये क्लियर हो जाए कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है. सर आपने कहा जैसे इंडिया में अलग अलग जगह में पीक्स आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे. इंडिया में अब कब पीक आएगी? कितने सारे मैथमेटिकल मॉडल्स इस पर हो चुके हैं? क्या आपका फ्यूचर एनालिसिस रहता है? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज वायरस कैसे बिहेव करेगा और लोग कैसे बिहेव करेंगे उस पर डिपेंड करता है. इंडिया में नहीं, अगर हम बाहर की बात करें, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पीक उनका आ चुका था लेकिन अब उनका फिर एक और वेव आने लगा है या केसेस कम नहीं हो रहे. तो अगर हम अपने गार्ड जो है वो कम कर देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक वायरस को मौका मिल जाएगा फिर से फैलने का और फिर केसेस बढ़ जाएंगे. तो इसीलिए अगर हमें अपना पीक जल्दी लाना है और उसको केसेस भी कम करने हैं, तो हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगाए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें. और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पीक जो है जल्दी आ जाएगा और एरियाज़ में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा. तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब करेंगे तो पीक जो है अगले 4-6 हफ्ते में आ जाएगा. अगर ये नहीं करेंगे तो पीक को कई महीने लग जाएंगे. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.